बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साहरमान हियर फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन है हमारा ग्रेड 9 बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? इस दौरान क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल रिलीजिंग ऑक्सीजन। यानी इस प्रोसेस के दौरान सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे और इसी दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। अब ये प्रोसेस कौन कौन से फेजेस पर कंप्राइज करता है ये हम देखेंगे। phases of photosynthesis, there are two phases of photosynthesis. First is light reaction and second one is the dark reaction. Now light reaction क्या होता है? Light reaction is basically the light dependent reaction. light पे depend करता है plus in the presence of sunlight, इसीलिए light reaction कहलाता है। और इस reaction के दौरान क्या होता है? water splits into hydrogen and oxygen। ठीक है, जैसे light strike करेगी क्लोरोप्लास्ट के साथ तो water जो molecule है that will break and oxygen क्या होगी, रिलीज होगी। अच्छा, जैसे ही ऑक्सीजन रिलीज होगी इस दौरान क्या होगा, एनर्जी मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे दैट इज एटीपी एंड NADPH। ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एनर्जी रिजर्वायर हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ डार्क रिएक्शन। राइट, नेक्स्ट विल बी द डार्क रिएक्शन। अब ये डार्क रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है लाइट से, डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी डायरेक्टली। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद द हाइड्रोजन। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगी और कंबाइन होने के बाद क्या बनाएगी, ग्लूकोज बनाएगी। जबकि जो लाइट रिएक्शन के दौरान एनर्जी मॉलिक्यूल बने थे, जबकि लाइट जो रिएक्शन हुआ था उस दौरान एनर्जी मॉलिक्यूल्स बने थे, दैट एनर्जी मॉलिक्यूल्स वर कौन कौन से थे, एटीपी था और NADPH था। ये मॉलिक्यूल्स जो है यूटिलाइज होंगे फॉर द डार्क रिएक्शन। जिस इस रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन होगी किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, जो कि कहाँ बनी थी, लाइट रिएक्शन में बनी थी। वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हुआ था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बने थे। ये हाइड्रोजन अब यहाँ पर डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज बनेगा और जो एटीपी मॉलिक्यूल्स है वो यूटिलाइज होंगे एनर्जी और एडीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे, फॉस्फेट सेपरेट हो जाएगा और NADPH जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें NADP प्लस में। दिस इज द डार्क रिएक्शन। और इस दौरान क्या हुआ, ग्लूकोज फॉर्म हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ केल्विन साइकिल, जिसे हम डार्क रिएक्शन का ही सेकंड नेम है, क्या है, केल्विन साइकिल। टेक्स प्लेस यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द लाइट रिएक्शन। नेक्स्ट इज द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें होता है कि रिएक्टेंट बेसिकली आर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और क्लोरोफिल और सनलाइट, क्लोरोफिल एंड सनलाइट टू फॉर्म द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, राइट। CO2 plus H2O form the C6H12O6 and oxygen gas. Next is the importance of photosynthesis. Important है, without photosynthesis there would be no primary source of energy for many life forms। ठीक है, जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं किस पे, एनर्जी के लिए फोटोसिंथेसिस पे ही डिपेंड करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्रीन प्लांट्स अपनी फूड तैयार करते हैं। अब ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स आर कंज्यूम्ड बाय द हर्बीवोर्स और फिर हर्बीवोर्स जो वो अदर कंज्यूमर्स के जरिए यूटिलाइज कर लिए जाते हैं। लिहाजा जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो डिपेंड कर रही हैं एनर्जी के लिए किस पे, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पर। नेक्स्ट इज फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के जरिए ही फूड बनती है जो तमाम ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं। रिलीज ऑक्सीजन फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो भी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से ही आती है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या करता है, मेंटेन करता है किसको, बैलेंस को, किसमें, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द इकोसिस्टम। नेक्स्ट इज okay, this was all about photosynthesis. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Don't forget to like, comment and share. Thanks for watching the video. Keep watching the channel. Take care of yourself. Allah Hafiz.